पिछले साल आजकल के दिनों में मेरी मम्मी 1 हफ़्ते के लिए मेरे पास रहने आई थी और वो 1 हफ़्ता मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सुबह जल्दी मैं उठ जाती, ऐसे थोड़ा-सा लेट उठती हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती कि मम्मी को ऐसा ना हो नाश्ते में लेट हो जाए। मैं जल्दी उठती, जल्दी-जल्दी सारे काम करती और मम्मी की वज़ह से मैं जल्दी सारा काम करती, फिर मम्मी से खूब सारी बातें करती। उनका मन नहीं होता तब भी मैं बात करती थी। तो जब हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं तो हम लोगों को अपनी मम्मियों की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की बहुत याद आती है। और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम सभी जब दूर-दूर होते हैं और अपनी-अपनी घर गृहस्थी में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो चाहते हुए भी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं और बहुत ही मुश्किल हो पाता है कभी-कभी बात करना। तो मैं तो ऐसे कभी-कभी 10-15 दिन, कभी-कभी तो पौने महीना तक हो जाता है मैं बात नहीं कर पाती हूँ। और मुझे लगता है जब मैं बात करूँ तो मेरे आस-पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे कि ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी मम्मी से बात करूँ, अपनी भाभियों से बात करूँ या अपने भाइयों से बात करूँ। और मैं किसी से भी जब बात करती हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई काम नहीं होता मेरे पास या मैं उस समय काम करती नहीं हूँ। तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती रहती है। इस साल वो नहीं आई हैं रहने के लिए, पिछले साल आ गई थी। मैंने उनको बहुत बुलाया था, तब वो 1 हफ़्ते के लिए आई थी और मैं उनको और रोक रही थी कि मम्मी और रुक जाओ और रुक जाओ। तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपनी मम्मियों की कदर नहीं होती है कि वो मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। सुबह से उठ के किचन में सारे काम करती हैं, फिर उसके बाद घर के सारे काम, हम लोगों की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ हम मम्मियाँ ही समझती हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी मम्मियों से दूर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तब एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे लिए क्या करती थी। तो अभी मैं गई थी 2 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास रह कर आई, उसके बाद फिर चली आई, क्योंकि 2-2 गृहस्थी सँभालनी पड़ती, मम्मी को अपनी गृहस्थी सँभालनी पड़ती है और मुझे अपनी। और हो सकता है 2-4 दिन और रुक भी जाऊँ, लेकिन बच्चों के स्कूल और कोचिंग होते हैं, तो इसलिए मजबूरी होती है कि वापस आ जाओ फिर से अपने घर गृहस्थी में और ना चाहते हुए भी यहाँ रहना पड़ता है। मतलब अपना घर होकर भी अपना घर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि एक बड़ा-सा घर लो जिसमें मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरी मौसियाँ और नानी तो नहीं है, लगता है सब मिल-जुल कर एक साथ रहें। कभी-कभी नोक-झोंक भी हो जाती है थोड़ी-थोड़ी, तो रिश्तों में जब नोक-झोंक हो जाती है, थोड़ा टेंशन हो जाती है, तो वो भी प्यार को बढ़ाती है। और जब मम्मी, मतलब हम लोग मम्मी घर जाते हैं ना, तो मम्मी सोचती हूँ क्या-क्या बना के खिला दूँ। कोशिश करती हैं कि वो जो हम लोगों को पसंद है वो अच्छे से अच्छा वो बनाकर खिलाएँ और पूरा वो ट्राई करती हैं। अब तो उनकी काफ़ी एज हो गई है, लेकिन वो फिर भी बहुत अपने एफ़र्ट्स करती हैं कि हम लोगों को खुश रखें और बनाकर चीज़ें खिलाएँ। और हम लोग सोचते हैं कि मम्मी हम लोगों के पास बैठें, खूब सारी बातें करें, लेकिन मम्मी को भी लगता है कि ये लोग आई हैं, फिर जल्दी तो आती नहीं है, तो इनको अच्छा-अच्छा बनाकर खिला दो। जबकि हम लोगों को खाने-पीने की कोई कमी नहीं है। हम लोग अपने-अपने घरों में अच्छे से अच्छा खाते हैं, बनाते हैं और ऐसे ही लाइफ चल रही है। हम और क्या कहूँ, आप लोग भी अपने-अपने विचार ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की जब मम्मी आती हैं आपके पास या आप लोग जाते हो अपनी मम्मी के पास तो कैसा फ़ील होता है और आप लोगों की मम्मियों से क्या-क्या बात होती है? अभी भी झगड़े हो जाते हैं या नहीं? अभी भी मम्मी डाँट लगाती हैं या नहीं लगाती हैं? बताइएगा ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।